जय गुरुदेव। मैं रेकी दुर्गेश आज आपके बीच हूं। रेकी क्या कर सकती है, रेकी जीवन को कैसे बदल देती, रेकी की शक्ति को हम कैसे जीवन में अपना सकते हैं, रेकी जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाती है जिसकी कल्पना में शायद मैं अगर रेकी से जुड़ने के पहले की बात करूं तो असंभव थी। और शायद आप में से कई लोग ऐसे सुन रहे होंगे जिन्हें इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे साक्षात अनुभव लेकर के आज हम मिलेंगे रेकी परिवार जालना के ही एक रेकी मास्टर अर्चना शर्मा से। मैं रेकी परिवार की ओर से अर्चना जी आपका स्वागत करता हूं आज की इस रेकी और मैं श्रृंखला में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम रेकी के बारे में बात करेंगे। आज हम रेकी शक्ति से रूबरू होंगे, अलग अलग अपने अनुभव को हमारे साथ अपनी खुली किताब लेकर के हमारे बीच आज है रेकी मास्टर अर्चना शर्मा हमारे बीच। तो आने वाले समय में हम ऐसे अलग अलग अनुभव और उनके जीवन को रेकी से जुड़ने के बाद कैसे अनुभव आए, क्या क्या हुआ, इन सब की जानकारी इनसे हम प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, अनुभव से ही हम अपने जीवन के सार निकालते हैं। और जब हम किसी की जीवनी को देखते हैं, किसी की जीवनी को समझते हैं, किसी की जीवनी को कोई अगर अपनी जीवनी अपने साथ साझा करता है, इसका मतलब है कि वो अपना सारा अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा है। और जब उस अनुभव को हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं, जब उस अनुभव को हम समझते हैं, तो हमें एक नए जीवन का, एक संपूर्ण जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। तो आज रेकी मास्टर अर्चना शर्मा के अनुभव से हम एक नई जिंदगी का अनुभव हम लेंगे। तो हमें साक्षात हमारे गुरुदेव सेंसेई मिकाओ सुई इनके आशीर्वाद से आज अनुभव मिलेगा कि हम रेकी से कैसे जुड़ सकते हैं, रेकी से क्या हो सकता है और रेकी से क्या नहीं हो सकता है, रेकी के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेकी के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब बातें हम जानेंगे। और यह सब अनुभव के लिए हमारे बीच आज अर्चना जी है। तो अर्चना जी, आपका मैं स्वागत करते हुए पुनश्च एक बार आपको मेरा पहला आपसे प्रश्न रहेगा कि आप रेकी से कैसे जुड़े। मैं रेकी से मेरे बेटे की वजह से जुड़ी। उसके अंदर उसने रेकी कोर्स किए हुआ था। उसका जो चेंजेस मतलब उसके अंदर दिखे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि रेकी में कुछ तो शक्ति है, रेकी करना चाहिए। फिर रेकी दुर्गे सर ने रेकी कोर्स लेना चालू किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे रेकी करना ही था, ये तो पहले से दिमाग में था मेरे। और गुरुजी की कृपा होने से मैंने सर ने रेकी कोर्स चालू किया और मैं रेकी से जुड़ी। बहुत अच्छी बात है। अब जैसा अभी कि कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं, उन्हें बता दूं रेकी मास्टर यहाँ तक जो इनका सफर हुआ है, यह किस तरह से होता है, रेकी मास्टर की डिग्री कैसे मिलती है। रेकी मास्टर की डिग्री मिलना इतना आसान तो नहीं है। बीच में अड़चने समस्याएं बहुत आती है रेकी साधना करने में, पर उससे जुड़े रहो। जुड़े रहने के बाद आप यहाँ तक का हाँ, सफर किया है। हाँ, तो रेकी मास्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 स्तर की यह पदवी हमको प्राप्त करनी होती है। रेकी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो अर्चना जी ने वो सफर तीनों स्टेप का पूरा किया है। इनका एक और स्टेप अभी बाकी है। ये रेकी टीचर की ओर अपना प्रयत्न इनका चल रहा है, साधना चल रही है, अपना सफर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपनी ओर से और पूरे आप सारे श्रोताओं की ओर से आपको मेरी शुभकामनाएं है कि आपका जो एक लेवल बचा है वो आप जल्द से जल्द पूर्ण करें और इस संसार को अपनी माध्यम से इस रेकी जगत से जोड़ते रहे। रेकी ऐसी शक्ति है जो मैंने सुना है कि चमत्कार कर देती।
हाँ। रेकी के बारे में मैंने सुना है कि मेरे अनुभव में कि जब हाथ से ये निकलती है तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं। जो हम टीवी पर देखते हैं कि भगवान के हाथों से ऊर्जा निकलती है, वो हम अपने हाथों में सहज रूप से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या सच में आपके भी हाथों में आपने उस ऊर्जा को, उस भगवान की शक्ति को अनुभव लिया है? हाँ, किया है। फर्स्ट लेवल में ही मतलब ऐसा मुझे फील हो गया था कि जैसे अटेनमेंट मिला, और फर्स्ट कोर्स में हाथ से जो ऊर्जा निकल रही थी, उसकी खुशी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और अच्छा। फर्स्ट लेवल होने के बाद में मैंने जो काम वाली बाई को रेकी दी थी, उसका हाथ दुख रहा था, और मैंने 10 ही मिनट उसको मतलब रेकी दी, और उसका हाँ मतलब हाथ दुखना मतलब बंद हो गया। अभी तक वापस कभी दुखा भी नहीं। उसके चेहरे की जो खुशी मैं आज भी महसूस करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक्चुअली ये पहला अनुभव था कैसे? मतलब आपने मतलब क्या किया, मतलब क्या काम वाली बाई आपकी जो थी, हाँ, क्या तकलीफ थी उसको, और वो कितनी देर लगी, कितने दिन लगे उसकी तकलीफ दूर होने? 10 मिनट में दूर हो गई उसकी। क्या दिक्कत थी उनको? उनके हाथ में जो एक उंगली रहती है, वो नाखून। हम्म। वो जल्दी अच्छा नहीं होता वो। नक तोड़। हाँ, नाक थोड़ा वो नस हाँ, ये वो नक जो होती है, हाँ, हाँ, पस हो जाता है उसके अंदर और बहुत हाँ। इन्फेक्शन होता है उसका। पर वो इतना मैं आपको बता दूं कि वो जो नक तोड़ की ये बात कर रहे हो, उसके अंदर उपचार में ऐसा है कि एलोपैथी में तो उसको सिर्फ छोटा सा एक सर्जरी या ऑपरेशन जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उसको कट करके उसका पस पूरा बाहर निकाल के फिर उसको हील किया जाता है। हम्म, तो आपने क्या किया उसको? मैंने उसको मतलब वो बोले मेरा आज हाथ बहुत दुख रहा है, तो मैं आओ मैं आपको रेकी देती हूँ। तो बोले ठीक है। फिर वो बैठे, मैंने सिर्फ एक 10 मिनट उनको रेकी दी हाथ को। हम्म। और मतलब हाथ जोड़ के कनेक्शन कट करे, तो वो बोले मेरा हाथ, हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, 10 मिनट में हाँ, पूरा दर्द गायब हो गया? हाँ। पहली बार जब आपने पहली हाथ बार। लगा? हाँ, तब आपका लेवल एक ही हुआ था? हाँ, फर्स्ट लेवल। तो उनके चेहरे की खुशी देख के आज भी महसूस कर सकती कि वो कैसा फील कर रही। कहते हैं वो पहली नजर का पहला प्यार जो होता है, या पहला अनुभव जो होता है जीवन में, वो बहुत ही अद्भुत होता है। किसी को खुशी देना, किसी के दर्द को दूर करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। देखो, अपने दर्द को महसूस करना ये हमारे जीवित होने की निशानी है, लेकिन जब हम किसी और के दर्द को महसूस करते हैं, किसी और के दर्द को हम दूर करते हैं, तो यह तो साक्षात ईश्वर होने का एक प्रमाण है। और आपने उस प्रमाण को अनुभव किया, और उसकी खुशी आज भी आपको देख रहा हूँ कि जब आप उस बारे में बात कर रहे थे तो अर्चना जी का चेहरा आपने देखा होगा, एकदम से खिल गया, मुस्कुरा गया कि दर्द समाप्त हो गया। सहज रूप से, इतना आसानी से किसी दर्द को दूर करना या किसी के दर्द को हटाना, ये आपने पहली बार उस समय शुरू किया। उसके बाद तो ऐसे अनुभव मेरे ख्याल से बहुत आए, बहुत आए। बहुत है मतलब मतलब बिना पेन अनगिनत है। किलर के, हाँ, बिना दवाई, बिना अनगिनत। कुछ किए हाँ, बहुत सारे अनुभव परिवार किया के आपने। मतलब सदस्यों को तो बहुत ज्यादा फर्क मतलब चालू ही रहता परिवार वालों को बहुत ज्यादा देते। तो है। ये तो बिल्कुल देखो अर्चना जी, वैसी बात होगी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेकी सीखे अपने और अपनों के लिए। यदि आपने खुद रेकी कर ली, तो आप अपने आपके अपनों को जब हील करते हो, उनके दर्द को, उनकी परेशानी को, उनकी समस्याओं को दूर करते हो, तो वो उनके लिए भी वो काम हो जाता है। और रेकी एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है जो सिर्फ अपने लिए नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जैसा आप योग कर लो, कोई साधना कर लो, कोई पूजा पाठ, जप तप कुछ भी करो, तो सबसे ज्यादा उसको के लिए ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब और किसी की मोटापा बढ़ गया है या और कोई तकलीफ है और उसके लिए हमने योग कर लिया, हमने कुछ साधना कर ली तो ठीक हो जाए। लेकिन रेकी ऐसी है कि दर्द भले किसी और को हो, और यदि हमने साधना की, हम रेकी से जुड़े हैं, तो उसके दर्द को दूर करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है, और हमारे माध्यम से वो ठीक होता है। बहुत ही सुंदर बात है। और जो कहा जाता है वो बातें सत्य में, यथार्थ में होती है। ये अनुभव हमको अर्चना जी बता रही है कि इन्होंने कई लोगों के दर्द दूर किए हैं। तो इस चमत्कार की श्रृंखला में मैं आपको एक बात जानना चाहूंगा आपसे
कि आपने जो सफर किया, आपने पहला कोर्स करके आप कितने साल हो गए? मुझे 7 साल हो गए। मतलब रेकी से जुड़ के आपको 7 साल हो 7 गए। साल। 7 साल का इतना लंबा सफर आपने पूरा तय किया है, तो ये तो बहुत मजेदार सफर रहा है, या कभी बीच में ऐसा भी लगा कि कुछ डगमगा रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी किसी एक क्षेत्र में, किसी एक माध्यम में, किसी एक साधना में इतने लंबे समय तक जुड़े रहना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल जाता होगा बीच बीच में। हाँ, थोड़ा मुश्किल जाता, बीच-बीच में अड़चनें भी आती, पर रेकी दुर्गे सर का मार्गदर्शन मेरे को हमेशा रहा और ये उनकी कृपा रही मेरे ऊपर। तो जो भी मेरे प्रॉब्लम भी आए, तो भी मेरी साधना डिस्टर्ब नहीं हुई। अच्छा, साधना कंटिन्यू में चलती रही। मतलब साधना डिस्टर्ब नहीं हुई। आप बार बार साधना का जो जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये साधना के बारे में आप अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं, और कैसे आप साधना को करते हो और कितना समय देना पड़ता है इसमें। साधना तो सवेरे उठते से ही मतलब मेरा जो रूटीन ही बन गया है, तो मैं बिना साधना के नहीं रह सकती। अच्छा, तो मतलब रोज करते हो आप? हाँ, रोज 45 हो मिनट। जाता है रोज? हाँ, हो क्योंकि मैंने जाता है। सुना है कि मतलब साधना होती नहीं है, देखिए। नहीं, होती है, हो जाती है। वो तो अपने ऊपर है कि अपने को उसको कितना महत्व देना है। मेरे जीवन में तो रेकी के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। इतना मतलब मेरे को आदत हो गई है और उससे मेरे को मुझे फ़र्क भी बहुत है। अच्छा, मतलब फर्क है, मतलब क्या फर्क? मतलब रेकी के पहले क्या आपका जीवन का दिनचर्या कैसी थी, या आपका स्वास्थ्य कैसा था? रेकी से जुड़ने से पहले थोड़ा मुझे मतलब आज से 7 साल पहले के जो अर्चना थी, हाँ, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? रेकी से जुड़ने से पहले मुझे शारीरिक प्रॉब्लम ज़्यादा थे। मानसिक भी थे, पर शारीरिक ज़्यादा थे। थोड़ा विश्लेषण करके बताओ ना, तो मुझे शारीरिक क्या सांधेवात हुआ? की शिकायत थी, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गई। तो उसका तो इलाज नहीं जॉइंट्स करवाया? प्रॉब्लम बहुत करी मैंने, बहुत इलाज करी। एलो एलोपैथिक, मालिश वाला जो रहते हैं, हम्म। एक्यूप्रेशर, ऐसा मतलब जहाँ भी कुछ समझ में आता था कि यहाँ पर इलाज हो रहा है, सांधेवात की शिकायत दूर हो जाएंगी, तो हम्म। मैं ज़रूर जाती थी। पर मुझे फ़र्क कहीं भी नहीं पड़ा। रेकी से जुड़ने के बाद में मेरे सांधेवात की शिकायत दूर हो गई और मुझे बुखार मतलब हर महीने बस आना ही आना है। अच्छा। तो वो बुखार की प्रॉब्लम मेरी पूरी 100% सॉल्व हो गई और सांधेवात की शिकायत भी दूर हो गई। मेरे को नीचे बैठना नहीं आता था मांडी डाल के, तो अभी अच्छा, वो मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सामनेवाद के दर्द के कारण हुँ, तो अभी वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे नहीं बैठ सकते, तो फिर तो आपको स्टेप स्टेप स्टेयर चढ़ना, चढ़ने में और में हाँ, भी। स्टेप उतरने में, स्टेप चढ़ने उतरने में ज़्यादा तकलीफ होती। अच्छा। एक-एक स्टेप ऐसे मतलब बुड्ढे लोग चढ़ वैसा मतलब वो होता था। तो मेरे को अंदर से दुःख भी होता था कि ये एज में मेरे को ये ऐसी प्रॉब्लम चालू हो गई, कब मैं अच्छी होंगी? पर गुरुजी की कृपा हो गई और मैं रेकी से जुड़ने के बाद में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं रहा। एक नहीं पूछने वाली बात बताऊं, जैसे आपने बात छेड़ी है, तो हाँ, कि इस उम्र में बोले तो क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय 45 47 समथिंग। 40 40 45 की उम्र में सवाल। 40-45 के, हाँ, 7 साल 40-45, पहले। हाँ, 45 साल के या 40 साल की उम्र बोलते तो आज तो कुछ भी नहीं होती है। हाँ, उस समय आपको मतलब वो बुढ़ापे वाला अनुभव आ चुका था। हाँ। उस समय आपने कभी कल्पना की थी कि ये सच में आप इस तरह से ठीक हो जाओगे, आज बिल्कुल आप नहीं, जैसा? बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। ऐसी चिंता ही रहती थी कि बस मैं कब अच्छी होंगी, ये प्रॉब्लम तो कब उसका सॉल्व कुछ होगी। प्रमाण अभी भी है संध्यावाद का, या वैसा कुछ? नहीं, अभी मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। अब बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल है? हाँ, 100%? 100। नीचे बैठना उठना? हाँ, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एनर्जेटिक हूँ मैं अभी तो मतलब बहुत से ज़्यादा तो मैं काम कर लेती हूँ। अच्छा। बहुत बहुत ही मतलब राज वाली बात बता दी आपने तो। हाँ, हम्म। मतलब वो समय के साथ जब उम्र बढ़ती है तो हमारी कार्य क्षमता कम होती है, लेकिन अर्चना जी बता रहे हैं कि जब से रेकी से जुड़े हैं, तो इनकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है, और ये पहले से भी ज्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी भी बहुत अच्छा साथ दे रही है। तो बुखार बुखार का भी जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व वो हो गया? बिल्कुल नहीं। तो रेकी में इसके लिए आपने कुछ ऐसा कुछ अलग से उपचार किया है, या ऑटोमेटिक होता है चला? उपचार कुछ भी नहीं किया, साधना से अपने आप होते गया।
तो ये तो बहुत ही चमत्कारिक बात है, जो अविश्वसनीय बात है कि आप रेकी से जुड़ो और आपके सारे दर्द समस्याएं जो किसी भी मतलब कितने साल आप जूझे इन समस्याओं से? बुखार और हाँ, सामने वाले बुखार की था, शिकायत तो मुझे मतलब 2-3 साल ज्यादा रही प्रॉब्लम। ज्यादा रहे, लेकिन ज्यादा शुरुआत उसकी बहुत पहले शुरुआत हुई होगी। बहुत पहले हो गई थी। कई सालों तक मतलब इन सब समस्याओं के साथ में रही होगी। हाँ, और बुखार का तो मैं 20 साल, 20-25 साल पकड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बुखार का मेरा मतलब जैसा बस हर महीने आना ही आना रहता था। चोली दामन का साथ हो गया। हाँ, वो सॉल्व हो गया। 20-25 साल आपको हर महीने बुखार, मतलब महीने में 1-2 बार बुखार आ ही जाती थी? आ जाता। हाँ, उसका इलाज वगैरह कुछ भी? चालू रहता था, हॉस्पिटल जाओ, दवाई लो, फिर 2-3 दिन में ठीक हो जाना, फिर अपने रूटीन काम में लग जाना। कभी कभी मतलब ग्लूकोज चढ़ाए बिना तो मतलब होता ही नहीं था। हम्म, मतलब इतनी ये कंटिन्यू चलता था पहले। कंटिन्यू चलता। बड़ा मतलब आज मुझे भी आपने आज तक ये राज नहीं बताया आज। चलो इस रेकी और मैं के कारण मुझे राज पता लगा कि इतना लंबी बीमारी वाली बात भी आपने बताई कि वह भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई है, और अब आपको बुखार वगैरह का वो वाला नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हो गई आपकी शारीरिक समस्या वाली बात। अब कुछ मानसिक के बारे में आपने बताया था कि मानसिक भी आपको इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन मिला है, हाँ, मिला है। तो वो क्या है? मानसिक मतलब सोचने की जो क्षमता है वो बदल गई। हम्म, जैसे? अभी जैसा कोई प्रॉब्लम आ गया तो अब मैं टेंशन नहीं लेती, अच्छा। उसको इजी चले जाता, मतलब हाँ नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो भी मेरा मतलब अच्छा ही होगा, एक सोच मतलब होगी। अच्छा, हम्म। और पहले मतलब टेंशन आता था कोई काम हो हाँ, ना हो नहीं तो? हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। अभी ये वाली चीजें नहीं होती। अच्छा। नहीं हो रहा है तो भगवान कुछ तो भी अच्छा करेगा इसके पीछे, तो ये वाली सोच रेकी में आने के बाद में वो आई है। अच्छा, हाँ, पहले नहीं थी। मतलब इसका ये हो गया कि जो नकारात्मक बातें कभी कभी होती है कि क्योंकि हाँ। हम जो मांगते हैं हर चीज हमको मिलेगी वो जरूरी नहीं है, हम्म। तो कभी अगर असफलता भी मिलती है तो आप उसको हाँ। डाइजेस्ट कर लेते हो हाँ। और वापस से सकारात्मक सोच के साथ आप उसमें आगे बढ़ने की तैयारी रखते हम्म। हो। पहले ये नहीं होता था? नहीं, फिर क्या होता था उस समय? चिड़चिड़ ज्यादा होती थी, गुस्सा ज्यादा आता था। अच्छा, हाँ। गुस्सा आता था पहले, अब हाँ, गुस्सा कम हो गया? काफी कम हो गया, मतलब ना के बराबर ही पकड़ लो, 95% कम हो गया है। 95% कम हो गया? हम्म। हाँ, इतना तो थोड़ा बहुत तो चाहिए। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, गुस्सा इतना कम हो गया आप बता रहे हो। मतलब पहले आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्से वाला चिड़चिड़ा, था, हाँ, गुस्से वाला। ये आप ही स्वीकार कर रहे हो। हाँ, कर रही। हाँ, जनरली खुद की नेगेटिव बात हम जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं चाहूंगा कि ये तो आपने अपने शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बारे में बता दिया, आपने रेकी और मैं परिवार में, आप पहले रेकी मास्टर हो जो अपनी जीवनी को खुली किताब की तरह शेयर कर रहे हो, और आपकी बातों से आप देख रहे हो कितना सहज और खुले मन से आज अर्चना जी हमारे बीच ये समस्याएं शेयर कर रही है। तो मैं आपसे एक और आज की बात पूछना चाहूंगा। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 कोर्स आपने किए हैं। हाँ। शॉर्ट शॉर्ट में उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके अनुभव या कुछ चमत्कारिक अनुभव जो आपके लिए बहुत गहरे छाप छोड़कर गए इस कोर्स के बारे में, उसके बारे में कुछ बताओगे? मिरेकल्स मेरे लिए एक तो इनका ऑपरेशन हुआ था पाव का, हाँ। तो उनको मैं हीलिंग देती थी, रोज देती थी, तो उससे उनको दवाई से भी ज्यादा रेकी से फर्क पड़ा। अच्छा, रेकी से पाव उनका अच्छा हुआ। एक आधा पेन जो रहता था, मोमेंट उसका वो बताओगे, मतलब रेकी देने का जो चमत्कारिक अनुभव रहा जैसा आप बता रहे हो, क्या फर्क पड़ा ने कैसा पड़ा है, एक शॉर्ट में थोड़ा सा? पाव के लिए, हाँ पाव हाँ, का पाव वाला। मतलब आपने जो रेकी दी और उनको फर्क पड़ा, तो ये कैसे मालूम पड़ा, मतलब क्या फर्क पड़ा था एग्जैक्टली? उनको पेन ज्यादा होता था, इनको कैसे दर्द सहने की क्षमता बहुत है। अच्छा।
पर अभी इस टाइम मतलब वो ऐसा ऑपरेशन के बाद में बताते थे कि भाई मेरे को पेन बहुत हो रहा है, तो समझ में आता था क्या इनको मतलब जो पेन हो रहा है ये बहुत ज्यादा है, नहीं तो छोटा मोटा तो वो ऐसे ही सहन कर लेते। अच्छा। फिर रेकी वो खुद से बोलते थे कि तू रेकी दे मेरे को, नहीं तो इनको विश्वास नहीं था मेरे हाथ से भी एनर्जी निकलती है या उनको फर्क पड़ेगा। पर जब मैंने उनको रेकी देना चालू करी तो फर्क पड़ रहा था, खुद से बोलते थे कि हाँ तू मेरे को रेकी दे, और रोज बराबर लेते थे रेकी, और रेकी के बाद में उनको नींद भी आ जाती थी। मतलब ये आप ऑपरेशन के बाद जब घर पे थे तब की बात कर रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में तो पेन किलर्स वगैरह बहुत चलते होंगे उस समय। बहुत चलती, पर उसके बावजूद भी रेकी देने के बाद ही उनको नींद है। अच्छा, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि इतने केमिकल्स वाले और इतने पावरफुल मेडिसिन, क्योंकि ऑपरेशन होते ही तो बहुत पेन होता है, तो उसके लिए दवाएं भी डॉक्टर लोग बहुत अच्छी अच्छी भारी भारी देते हैं, तो उससे भी जो फर्क नहीं पड़ा हुआ आपके रेकी देने से फर्क पड़ा। पाँव भी मतलब उनका जो प्लेट डाले वाले थे पाँव में, तो रेकी से टाके वगैरह जुड़ना ये सब बहुत जल्दी हील हुआ उस। अच्छा। बहुत ही चमत्कारिक अनुभव रहा है। और लेवल 3 में आपने किया है, मतलब साथ में थे हम तो बिल्कुल। तो उस पूरे लेवल 3 की जो 5 दिन का हमारा रेसिडेंशियल कोर्स रहा है, जनरली लेवल 1 और लेवल 2 तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ही कर लेते हैं। उसके तो सुंदर अनुभव आपने बताया कि आपके हाथों से भी उलझा जाती थी, और लेवल 1 करते ही आपने जब किसी को रेकी दी तो आपके मेट को रेकी देने के बाद उसके चमत्कार आपने बताए। लेकिन लेवल 3 के बारे में अभी तक अच्छा नहीं, आपने कुछ खास बात शेयर नहीं की, तो उसमें का एक आधा क्षण जो आपको बहुत ही ज्यादा आया हो, या जो आपके मानसिक पटल पर एक अपना बहुत परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ गया। रेकी 3 में बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव आया, और उसमें मतलब मैंने एंजल से जो बात की वो मेरे लिए बहुत एक अलग फीलिंग वाला था। मैं अभी भी मतलब जैसा वो एंजल्स तक कभी मतलब ध्यान साधना करती तो पहुंच जाती हूँ वैसे ध्यान में, वो एक अलग मतलब अनुभव था मेरा। एंजल से बात करना मतलब थोड़ा सा श्रोताओं को थोड़ा खुल के बताओ, थोड़ा कैसे बात करते हो, मतलब क्या था ये अनुभव, कब का था? अमावस्या के दिन मतलब बात किए थे हमने एंजल से, और रात में 12 साढ़े 12 के बाद में मतलब हमने मतलब एंजल से बात की थी, और मैंने मतलब फील किया कि भाई यहाँ पर है, कुछ तो है यहाँ। मतलब आपने साक्षात जो हम कहते हैं आत्माओं को फील किया, अनुभव किया है, और उनसे वार्तालाप भी आपका बात करी। ये तीसरे लेवल में होता है। तीसरी लेवल तो सच में होता है या भ्रम था? नहीं, सच में होता है। हाँ, अच्छा लगा वो? अच्छा लगा वो, अभी तक याद है मेरे को, और मैं कभी भी ध्यान साधना करते करते वो एंजल्स तक कभी बहुत बार मैं पहुंच जाती हूँ वहां पर। अच्छा, मजा आती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता और ऐसा तो चमत्कार आपने बहुत से बताए। रेकी के चमत्कार तो आप जैसे आप जुड़े हो तो यहाँ तक का सफर आया, आपने बोला है कि आपको पल पल हर जगह पर चमत्कार मिले हैं। रिसेंट आपका चमत्कार कौन सा था? क्योंकि पूरा तो मैं पूछूंगा तो समय शायद बहुत लगेगा, तो रिसेंट वाला चमत्कार क्या रहा? रिसेंट वाला मेरा अभी का था कि मेरी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट थी, तो उसको मैंने प्रेगनेंसी में मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी को भी मैंने पहली बार ही देखी थी, वो भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। और उसको जब लेबर पेन आना चालू हुआ तो सर आपसे मैंने बात की थी, और आपसे मतलब रेकी मांगी थी। याद है मुझे वो प्रसंग मुझे बहुत सुंदर तरीके से याद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनकी बच्ची प्रेग्नेंट थी तो डेफिनेटली ये टोटली हम दोनों भी कांटेक्ट में थे, ये भी उनको रेकी देते थे, और मैं भी समय समय पर उनके साथ जुड़ता था। और मेरे ख्याल से डिलीवरी के समय में ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी, वही बता रहा चाह रहे हो शायद आप। पूरे मतलब जिस ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी, मतलब डॉक्टर्स लोगों की भी अब मेंटालिटी उसने तो 1 बजे से चालू कर दी थी कि मेरा मतलब सीजर कर दो, मेरे से नहीं सहन होगा। और डॉक्टर लोग मतलब 4 बजे तक आप रुको, ऐसा सर ने बोले थे कि आप मेरे 4 बजे के बाद मेरे से बात करना। यस। तो मैंने 4 बजे वापस सर को फोन लगाई,
और बोली कि मतलब जैसा उसको लेबर पेन बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है, क्या करना अब? तो सर बोले कि रुको, मतलब जैसा अभी ऑपरेशन अपने को नहीं करना है, अपन देखते हैं, मतलब मैं इधर से कर रहा हूँ, मैं भी इधर से दे रही थी हीलिंग और सर ने भी उधर से दिए, और 15 मिनट में क्या हुआ वो चमत्कार तो ना मैं भूल सकती ना मेरी बेटी भूल सकती। हम्म। वो बहुत अच्छा मतलब अनुभव था। वो बोलते 15 मिनट में क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं मालूम, मतलब 15 मिनट के बाद में वे लड़का हो गया, वो एक बाहर को मतलब खुशी की बात लेके आ गए कि वे हो गई डिलीवरी और लड़का हो गया। अच्छा। मतलब एक वो 15 मिनट अंदर तो कुछ तो हुआ, उसके लिए भी मतलब वो बहुत चमत्कार था वो तो गुरु उसके जी। पहले पेन नहीं थे? पेन थोड़े बहुत थे, वैसे चल रहे नॉर्मल थे, हाँ एकदम? नॉर्मल चल रहे थे। हम्म। वो एक मिरेकल अनुभव है उसके लिए भी और मेरे लिए भी, अच्छा। बहुत ज्यादा। नहीं, वो मिरेकल तो देखो, आपने बहुत अच्छा प्रसंग याद दिला दिया मुझे। हम्म, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि मेरे जीवन में भी मैंने कई मतलब प्रेगनेंसीज देखी है, डिलीवरीज देखी है, लेकिन वो जो अनुभव था वो सच में मेरे लिए भी एक अच्छा स्मरणीय क्षण था। उसके लिए भी है, तेरे हाँ। के लिए, और उसने फोन लगा के बोले भी थे आपको क्या, वो 15 मिनट में मतलब संभव ही नहीं था, वो असंभव काम संभव रेकी से हो गया। वो तो कहते ही है ना, हाँ, इम्पॉसिबल इज ऑलवेज पॉसिबल विद द डिवाइन रेकी पावर। गुरु जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा था। वो तो देखो, गुरु जी हाँ, के आशीर्वाद से ही हम लोग ये अनुभव सुंदर ले पाते हैं। और मुझे याद है, मैं यहाँ थोड़ा सा और स्पष्टीकरण विश्लेषण करूं, जो मुझे याद आ रहा है कि सुबह सुबह जब मैं मुझसे बात हुई थी इनकी बच्ची की, तो उन्होंने कहा था कि भैया मुझे नॉर्मल करवा देना। और वो उतना प्रेशर नहीं था उसमें, क्योंकि उस समय डॉक्टरों पे विश्वास था और डॉक्टरों ने पूरा विश्वास दिलाया था कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो नॉर्मल जाएगी। हो पहले जाए। से ही उनका माइंड उस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था। और दोपहर में जब मुझे फोन आता है कि भैया अब ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं, और उनका माइंड भी प्रिपेयर हो चुका था कि भाई शायद नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट लगे। उन्होंने कहा था कि कुछ करवा दो, और तब जो मैसेज आपको मिला था गुरु जी के आशीर्वाद से कि हाँ, 4 बजे के चार बाद बजे हम के देखते हैं। बाद। 4 बजे का समय, 12-1 बजे के समय जब बात हुई थी तभी बोल हाँ, दिया गया था कि 4 के बाद देखते हैं। हाँ, और लिटरली मेरे जीवन में भी इतना एक्यूरेट चमत्कार था कि एग्जैक्टली 4:12-13 पर बारह। मुझे इनका फोन आया था कि भैया लड़का हुआ है। सर, 15 मिनट। थैंक यू वेरी मच, कि बहुत 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 बधाई हो, गुरु जी के आशीर्वाद से लड़के की खबर आई। और 3:30 पौने 4 बजे इनका ही कॉल था कि कुछ हो नहीं रहा है, डॉक्टर लोग अब ऑपरेशन की तैयारी में लग चुके हैं। हाँ, 3:30 पौने 4 बजे ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी, और 4 बज के बाद 10-12 मिनट पे शायद वहां पर हुआ होगा, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर कॉल आता है कि डिलीवरी हो गई। और यही चीज मुझे बार बार मेरे विश्वास को दृढ़ करती है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ साक्षात गुरुदेव मिकाऊ श्री का, और साथ ही साथ अर्चना जी और इनके बच्चे का भी, कि इन्होंने अपने इस चमत्कारिक अनुभव को मेरे साथ साझा किया। उस अनुभव से मेरा विश्वास भी रेकी शक्ति पे और दृढ़ हुआ है। वैसे तो चमत्कार कदम कदम पर मैं देखते चले आ रहा हूँ। आज रेकी परिवार डिवाइन एनर्जी हब पिछले 1 दशक से ज्यादा समय हुआ है जो अपनी क्लिनिकल और ट्रेनिंग की सेवाएं दे रहा है। उसमें रोज नए नए अनुभव हमको मिलते हैं। और वैसा ही एक चमत्कारिक अनुभव अभी अर्चना जी ने शेयर किया कि वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि अचानक से सब कुछ बदल गया। और इसी में मैं आपको शायद याद दे रहा हूँ कि जब प्रेगनेंसी में शायद बच्चे को कुछ तकलीफ थी शुरू में, जब प्रेग्नेंट थी तब। हाँ, पाँव में सूजन ज्यादा। अच्छा। तो उस समय जब भी जुड़े थे तब भी हमने रेकी को आह्वान किया, रेकी दी, और उस समय भी उनकी तबीयत बाद में एकदम। हाँ, एनर्जेटिक लगता था उसको। हम बोल मैं गई थी डिलीवरी के 15 दिन पहले, तो हमको लगता था कि इसको तकलीफ ज्यादा है, भाई तू सो जा, तू लेट जा। तो वो बोलती थी नहीं मेरे को कुछ नहीं दुख रहा है, मैं एनर्जेटिक हूँ। तो ये रेकी मैं रोज देती थी उसको, और उसको वो फील भी होती थी रेकी कि मम्मी नहीं मेरे को फर्क है, एनर्जी लग रही है, फील करती थी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में रेकी नहीं करना चाहिए। मुझे कई बार कॉल्स आते हैं, कई लोग मुझे अपने डाउट्स में बताते हैं कि प्रेगनेंसी में रेकी नहीं करना चाहिए। बहुत से रेकी मास्टर टीचर से भी मुझे ज्ञात है कि वो थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो मैं रेकी हीलर्स और रेकी मास्टर्स को इस माध्यम से बता दूं
कि इसके पीछे का राज क्या है कि लोग प्रेगनेंसी में रेकी मना करते हैं। जो आम लोग हैं वो उतना ही पकड़ के रखते हैं कि रेकी प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में वैसा नहीं है। जब हम आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जब एक टीचर ट्रेनिंग देता है तो जनरली बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में मत दो। उसका कारण है कि इसके कुछ प्रोसीजर्स होती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 पे उतना हमको उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होता है, और कुछ कुछ प्रोसीजर्स लेवल 1 और लेवल 2 की प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं करते हैं। तो वो कई बार किसी से गलती से भी कोई गलती ना हो और प्रेगनेंसी को कहीं आघात ना हो, इसलिए वो लेवल 1 और लेवल 2 के साधकों के लिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में ना दे। इसका मतलब ये नहीं कि रेकी वहां नहीं देनी चाहिए। रेकी तो हर पल, हर क्षण, सुख दुख में, हर जगह पर, हर जीवन में, हर व्यक्ति में, हर वास्तु में, हर इवेंट में, हर एग्जाम्स में, हर जीवन के हर पड़ाव पर हम रेकी का उपयोग करते हैं। तो प्रेगनेंसी के रेकी तो मैंने देखा है कि इतने चमत्कार होते हैं कि आने वाला बालक बालक या बालिका जो भी हो, वो भी इतना सुदृढ़ और मानसिक रूप से एक्टिव और चमत्कारिक होता है, ऊर्जावान होता है, ओजमय, तेजमय, जिसको बालक बच्चा बोलते हैं। वैसे बालक मैंने देखे हैं जो कंटिन्यू रेकी के साथ जुड़े हुए। अब ये जो कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, वो पहले और दूसरे स्तर के लिए होता है, लेकिन मास्टर और उसके आगे के लेवल पर यह बहुत सहज रूप से चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करना संभव है। दूसरा, ये इसलिए नहीं दिया जाता कि हर किसी को प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि बच्चा इस धरातल पर आए, यह एक बहुत बड़ा प्रकृति की देन है और बहुत बड़ा चमत्कार। यह बिल्कुल वैसा ही है कि नारियल फोड़ने के पहले हमको पता नहीं होता कि अंदर से कैसा निकलेगा। वैसे ही बच्चा जब तक बाहर नहीं आता है, जब तक बहुत बड़ी एक तपश्चर्या कहो या एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है अपनी माताओं और बहनों की, कि हम एक बच्चे को इस संसार में लेकर के आते। तो उस समय कोई भी अनहोनी या होनी की घटना जो संभव होगी, जिसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन से भी ऐसी कोई अगर हो जाए तो लोग यह नहीं मानते कि यह निश्चित थी या फिक्स थी या कर्मों का देन है। वो कई बार गलत फहमी हो जाती है कि यह रेकी के कारण। ऐसे कुछ अनुभव कुछ लोगों को होने के कारण शायद उन्होंने कहा है कि इस समय हमको रेकी नहीं देनी चाहिए। वरना मेरा अनुभव है, पिछले 1 दशक से ज्यादा में मैंने कई गर्भवती महिलाओं को, मेरे माताओं बहनों को मैंने रेकी दी है और ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। कई बार शायद आपसे शेयर भी किए होंगे कि दवा और सारे इलाज करने के बाद भी जो चीजें, जो तकलीफें थी, वो दूर नहीं होती थी, लेकिन रेकी से बहुत सारी कुछ दूर हुई है और बहुत सहज रूप से आगे का सफर हुआ है, और बच्चे अभी सुदृढ़ और बहुत बढ़िया आता है। तो मेरी तो आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप गर्भवती महिलाओं के लिए ये अपने दिमाग से निकाल दें कि रेकी नहीं करनी चाहिए। रेकी हर समय, हर सुख और हर दुख में, अपने महिलाओं के हर समय में, पूरे 31 महीने के पूरे 30 दिन आप रेकी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। अपने घर में सुख और दुख के हर प्रसंग पर आप रेकी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। जैसा कि हमने अर्चना जी के अलग अलग अनुभव हमने देखे, एक एक चीजों में डे टू डे लाइफ में वो चमत्कार आए हैं। शारीरिक मानसिक रूप से तो उन्होंने अपनी बातें शेयर की है। अब मैं आऊंगा उसके तीसरे पड़ाव पर, जिसको हम मानते हैं आध्यात्म। रेकी से जुड़ने के पहले आपका आध्यात्मिक सफर या भगवान के प्रति का सफर जो एक रहा है भाव भक्ति वाला, क्योंकि हम लोग भारत शक्ति से जुड़े हैं और भारत या सनातन धर्म की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। पूरा विश्व भारत की ओर एक अपने अलग आशाओं से देखता है, और हम लोग बड़े खुशकिस्मत है जब, और पूर्वजों का आशीर्वाद है हम पर कि हम इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। तो उसका इम्पैक्ट हम लोगों पर डेफिनेटली होता ही होता है। तो मैं अर्चना जी से जानना चाहूंगा, रेकी से जुड़ने के पहले आपका आध्यात्मिक या भक्ति भाव का जो सफर था वो कैसा था? पहले पूजा पाठ, डर वाली भक्ति ज्यादा थी। अच्छा। ये पढ़, मतलब ये कथा पढ़, वो कथा पढ़, इससे अच्छा हो जाएगा, उससे कुछ मतलब फायदा मिलेगा मुझे, वो एक लालच वाला भी मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, लालच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस वाली बात हो जाती है हाँ। कि भगवान ने मुझे ये दिया तो मैं फिर ऐसा कर कथा देंगे जो। मतलब पढ़ेंगे तो इससे ये होगा। और पूजा पाठ भी जो करती थी तो मैं पूजा पाठ भी करती थी, तो एक डर वाली भक्ति थी कि मैं कुछ नहीं खाओ तो हाँ। भगवान मतलब खुश रहेंगे। भूख लगे वाली रहती थी, फिर भी मतलब जैसे मैं 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा नाश्ता नहीं होता था, नहीं मेरी पूजा बाकी है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो पहले टिफिन बनाना, किचन के काम रहते थे। उसके बाद मैं पूजा करती थी। फिर
11 साढ़े 11 बजे के बाद में फ्री हुए बाद में फिर मैं नाश्ता करती थी। पर अभी वो डर वाली भक्ति नहीं रही। जब भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई घर में पूजा मुझे करना है, अभी बेटी है, बहू है, कभी वो पूजा कर लेते। मेरे ऊपर पूजा करने का काम आया तो मैं अभी बिंदास, पहले अगर मुझे भूख लगी है तो मैं पहले खा लेती हूँ, बाद में पूजा करती हूँ। वो भगवान से ना प्यार वाला कनेक्शन जुड़ गया है। मतलब इसको मैं ऐसा तो ना समझू कि अब आप नियम नहीं पालते हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, नियम का नहीं, मतलब भक्ति और श्रद्धा, जो प्यार जो भगवान से हो गया, जो कनेक्टिविटी हो गई भगवान से, वो अब सही हुई है। क्योंकि जनरली आपने जो बात भाई बहुत सही मतलब बात बताई, आपने शेयर की है कि जनरली हमें ऐसा लगता है कि भगवान के नियम अगर हम बिल्कुल 100% करें तो अपने जीवन में अच्छा होता है। हाँ। तो आप जब ज्यादा नियम से चल रही थी, जब आपका जीवन सुखमय और आनंदमय और शांतिमय था, या अभी जब आप पहले खाना खा लेते हो फिर पूजा कर लेते हो? जरूरी नहीं, पर भूख लगी तो खा लेती, अब वो अच्छा, डर निकल गया। डर निकल गया। नहीं तो पहले ऐसा लगता था पहले खा लिए तो कुछ गड़बड़ हो हाँ, जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो जाएंगे। अब समझ में आ गया कि इंसान के अंदर भगवान रहता है। अच्छा। हर एक में मतलब भगवान को देखती हूँ। अच्छा, अनुभव लेते हो उस चीज। हाँ। तो इससे तो फिर आपके जीवन में, अपने परिवार में और अपने आसपास के माहौल में भी बहुत बदलाव आए होंगे। हो जाए। बहुत ही मतलब अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो नियम होते हैं, तो इसको मैं इस तरह से, मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो लोग नियम से नहीं चलते, पहले खा लेते हैं, पहले ऐसा, तो उस समय ऐसा भगवान की भक्ति में आपने जो बताया कि अब भगवान से प्यार हो गया है, तो पहले भगवान से क्या था? पहले प्यार क्या चीज है वो समझ में नहीं आई थी, मतलब अच्छा, जैसे डर वाली भक्ति जो बोल रही हूँ मैं आपको, वही थी मतलब। बस हाँ, प्यार नहीं था, डर था पहले डर था। कि अगर भगवान का ये नहीं किया तो ये हो हाँ, जाएगा, ये डर, करना हाँ, है, फिर वो कुछ तो करना भी है। हो जाएगा, भगवान कुछ ऐसा कर कुछ देंगे। भी अगर गलत अपने जीवन में होता है तो भगवान करता है। हाँ, फिर आप क्या लगता है, गलत होता है तो कौन करता उसके लिए तो अपने कर्मों का ही मतलब है? कर्म है। हाँ। तो इन कर्मों को बदल सकते हैं, ऐसा लगता है अब आप? हाँ, बदल सकते, कैसे? रेकी साधना करने अच्छा, से। वहां पर कोई बात आ गई, बहुत सही बात है। हाँ, हम अपने कर्मों को भी अपने हित कर सकते हैं, यही है रेकी लेवल 1 2 3 में जो हम बात करते हैं। पहले लेवल पर शारीरिक, दूसरे लेवल पर मानसिक और तीसरे लेवल पर कार्मिक हीलिंग जो है, यह जनरली होती है। और यही चमत्कार इस रेकी शक्ति का है, यह चीजें सहज संभव है। और इनके प्रत्यक्ष अनुभव भी अर्चना जी ने हमें बताए कि यह चीजें उनके जीवन में उन्होंने सच में देखी है। तो अब अध्यात्म की बात ही चल रही है, तो मैं आपसे एक रेकी मास्टर से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, आज की तारीख में, अब इस 7 8 साल के सफर के बाद, आपका अपने ईश्वर या अपने गुरु के प्रति अब आपके क्या विचार है? ये 7 साल में तो मैंने मतलब पहले मतलब क्या था, पहले कैसा लगता था गुरु, यानी पहले क्या लगता था? आपने भी गुरु बनाना वगैरह वो चीज की होगी शायद, जो नहीं, जनरली मैंने गुरु नहीं बना। गुरु नहीं बनाया कभी। अच्छा, तो फिर गुरु के बारे में आपके क्या विचार है? नहीं बनाया तो आप बनाओगे? आप किसी को गुरु बनाने की इच्छा रखते हो? नहीं, गुरु कोई ऐसे, मेरे अभी गुरु के प्रति जो सोच जो है मेरी, वो हाँ। बदल चुकी है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा। कोई एक शक्ति है जो अपने को परमात्मा से जो सब जगह है, डायरेक्ट अपने को वो गुरु शक्ति अपने को जोड़ती है। ये मुझे रेकी से जुड़ने के बाद में पता चला। हम्म। तो मैं आप हर एक व्यक्ति में मतलब जैसा वो परमात्मा का रूप देखती हूँ। अच्छा, हम्म। मतलब आपने अपने जीवन में वो बात उतार ली जो जनरली हम कहते हैं कि गुरु यह व्यक्ति नहीं, हाँ, कोई गुरु शक्ति। यह एक शक्ति है, और वह शक्ति हमारे भीतर होती है। अपने अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, दुख से सुख की ओर जाना, यह तो हम मानते हैं। लेकिन ये जो जाने की जो प्रेरणा है, जाने की जो चेतना है, जाने की जो तृष्णा हमारे भीतर होती है, यही गुरु शक्ति है जो हमें उस ओर प्रेरित करती है। इसके माध्यम अलग अलग होते हैं। और सच में अर्चना जी, मैं आपसे आज सही में मुझे बात करके अच्छा लग रहा है कि सच में आपने उसको अपने जीवन में उतारा है कि एक छोटा सा बच्चा भी हमें कुछ सिखा देता है तो वो गुरु होता है। जनरली हम छोटे बच्चों को या किसी को प्रेम से और आदर से देखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटा बच्चा भी जब मोबाइल के, आज तो सबसे बड़ा तो हमको मोबाइल की टेक्नोलॉजी इतनी घरों घर में हो गई है, और अभी लॉकडाउन के बाद तो वो टेक्नोलॉजी हर घर तक पहुंच चुकी है। तो छोटा बच्चा भी अगर मोबाइल का कोई फंक्शन भी हमें बता देता है तो इट मीन्स वो अपना गुरु। कि वो अपना गुरु हो गया। सही बात है ना। और रेकी शक्ति ही हमें इतना आनंदित करती है, रेकी शक्ति हमें इतना सहज बनाती है कि हम अपने जीवन में हर छोटे मोटे व्यक्ति को, परिस्थिति को हम अपना गुरु मान सकते हैं, ईश्वर स्वरूप उसको मान सकते हैं। वरना जनरली किसी को अपने से बड़ा मानना इतना आसान शायद अर्चना जी नहीं होता। नहीं। रेकी के पहले शायद ये ऐसे अनुभव भी आपको हाँ, तो हाँ आए थे। क्योंकि ये सर जो है, मैं तो कहता हूँ कि हर जगह झुकाने के लिए नहीं होता, ये झुकता भी नहीं है। यहाँ तक मन से श्रद्धा और विश्वास न हो तब तक यह इतनी आसानी से नहीं जुड़ता है। सही बात है आपकी। और इस सफर को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जो श्रोता हमसे आज जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश दोगे? क्योंकि रेकी तो देखो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही है, सभी लोग तो नहीं करते। नहीं। तो जो लोग जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या मानते हो? सबके लिए संदेश तो मेरा खुद का जो मतलब फीलिंग है अंदर से यही रहेगा कि रेकी से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि रेकी से दूर नहीं हो सकती। अच्छा। तो रेकी से जुड़ो और जुड़े रहो, जैसे यही मेरा मैसेज रहे सबके। कई बार जैसा मैं देखता हूँ कि कई लोग बोलते हैं रेकी कोर्स तो कर लेते हैं किसी के कहने पर, लेकिन वो कहते हैं कि साधना नहीं होती, अब बाद में हो नहीं रहा है, टाइम ही नहीं मिलता। तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड करोगे सभी को? क्योंकि आपने एक 7 साल का लंबा सफर किया है, तो 7 साल में आपने कंटिन्यू साधना की, हमेशा कंटिन्यू रही? हाँ, कंटिन्यू रही। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि साल 2 साल आपने साधना नहीं की, तो कुछ महीने नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? काम करके भी अपन क्योंकि इस संसार में तो 7 साल में आपके जीवन में भी कई चढ़ उतार आए होंगे, परिवार में भी, मतलब हम एक परिवार को जब लेकर के चलते हैं तो परिवार का भी माहौल हमेशा बदलते रहता है। हाँ, तो कुछ भी हो गया पर मैं गुरु जी की कृपा रही, कभी रेकी को नहीं छोड़ी। मतलब पूरा इतना भी काम रहा, कुछ भी शादी भी रही घर में तो मैंने पहले रेकी साधना की। शादी में भी आपने पहले साधना की? हाँ। तो आपने मतलब मुझे जहाँ तक याद है आपकी एक बच्चे की शादी रेकी से पहले हुई थी। हाँ। और बच्चे की और की शायद शायद बाद में हुई थी। नहीं, दोनों के भी रेकी से जुड़ने से पहले हुई थी। तो रेकी से जुड़ने के बाद में जब आप पब्लिक में जाते हो, इवेंट में जाते हो, परिवार में जाते हो, तो पहले में और अभी में क्या डिफरेंस है? काफी फर्क है। हाँ, मतलब जैसे काफी पहले किसी से मिलना जुलना जो रहता था, मैं कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मतलब मेरा नहीं था। अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो खुद से बात करती, तो वो परिवार वाले ज्यादा करके तो मेरी बेटी, छोटी बेटी मतलब नोटिस करती कि हाँ मम्मी में अब काफी फर्क लग रहा है। तो मम्मी सबसे मिलती है, बात करती है, जब समाज में है या समझो परिवार के कुछ प्रोग्राम रहे, अब मैं सबसे मिलती, पहले नहीं था इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा, पहले मतलब बातचीत कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो इतना नहीं था, इतना सहज हम नहीं हो पाता। जीवन का सबसे बड़ा राज है कि सहज रहो। मैं सुना तो बहुत सिंपल रहो, सहज रहो, डाउन टू अर्थ रहो। इन सहज रहना ही जीवन में सबसे ज्यादा असहज। और आप अर्चना जी बता रही है कि रेकी में आने के बाद सहज रहना उन्होंने सीख लिया है, उसमें सहजता ज्यादा गहराई से आ चुकी है। बहुत ही अच्छी सुंदर बात आपने बताई। अब आगे के भविष्य में आपकी क्या योजना है रेकी से? मतलब आपने अभी और कितने दूसरे कुछ भी कोर्सेस वगैरह किए इसके पहले? रेकी से जुड़ने से पहले मतलब अपने आध्यात्म और व्यक्तिगत विकास के लिए आपने रेकी के पहले या नहीं बाद में कोई कुछ कोर्सेस या कुछ नया कोई मार्ग वगैरह ऐसा कुछ ढूंढा है, देखा है अभी तक? रेकी से जुड़ने से पहले मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हो चुका था। अच्छा। पर जो उसमें सुदर्शन क्रिया जो साधना रहती वो मेरी कंटिन्यू में नहीं थी। अच्छा। रेकी कोर्स में मुझे एक फायदा ये अच्छा लगता, वहां तो सेंटर पे जाना पड़ता था संडे के संडे, फिर वहां सुदर्शन क्रिया लेते। रेकी का भाई अपन 4 दिन का कोर्स कर लो और अपनी साधना घर पे करो तो घर भी डिस्टर्ब नहीं होता, अपनी साधना भी चलती रहती।
तो अच्छा। वो एक मुझे अच्छा लगता है रेकी। रेकी के जो फायदे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि सहज रूप से कहीं पे भी बैठ करके संभव है। तो इसमें क्लेरिफाई कर दूं, रेकी ऐसी साधना है जिसको आप कहीं भी कैसे भी किसी भी समय कर सकते हो। बहुत सहज है, बहुत ज्यादा समय या ज्यादा क्रिटिकल टाइम इसमें देना नहीं होता है। आप घर में, बेडरूम में, रास्ते में, सफर में, ट्रेन में, कहीं पे भी ये चीज आप रेकी अपने जीवन में, अपने अनुभव में आराम से उतार पाते हो। दो चीजें जो रेकी को सबसे अलग बनाती है कि इसकी साधना एकदम सरल और सहज है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, नहीं। बड़ी आसानी से ये हो जाती है। और दूसरा, ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, हमारे अपनों के लिए भी सबसे ज्यादा काम करती है। असंभव से असंभव चीजें भी हमको ये संभव बनाने में हमको मदद करती है। बहुत ही अच्छा अनुभव, सुंदर अनुभव रहा है। और आगे का आपकी योजना है क्या है रेकी के बाद? मतलब और भी कुछ कोर्स वगैरह दूसरा कुछ करना चाहोगे आप, या ऐसा कुछ भी? दूसरा कुछ भी करना नहीं है मुझे, तो अच्छा। रेकी से जुड़ना है और रेकी में आगे जाना है। अच्छा। बस मैं जब तक मेरा जीवन दिया है प्रभु ने, तो मुझे रेकी से मतलब सेटिस्फेक्शन है मुझे। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है। रेकी से सब कुछ मिला है। अब मुझे रेकी से ही जुड़े रहना है। रेकी में जो भी आगे में मुझे लेके जाएंगे गुरुजी, मुझे जाना है। बहुत ही सुंदर बात है कि आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो सबसे तीन पिलर होते हैं दुनिया में, जीवन में सबसे बड़े, वो तीनों क्षेत्रों का अनुभव आपको रेकी से बहुत सुंदर और अच्छा मिला है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि आपको तीनों क्षेत्र, जो तीन बेसिक बताए जाते हैं। शरीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो गीता में 5 बताए जाते हैं। नॉर्मली हम 3 चीजें मानते हैं, शरीर, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल। वैसे ही जीवन में शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक, ये 3 चीजें जिनको हम मानते हैं कि 3 क्षेत्र है। और ये तीनों क्षेत्र में रेकी बहुत अच्छा, सुंदर काम करती है। और तीनों के अनुभव आपने अपने जीवन में बताए। वैसा तो सुंदर सुंदर अनुभव देखने के लिए, अलग अलग अनुभव देखने के लिए बहुत ही समय लगता है, और पूरे डिटेल में सुनने के लिए भी समय लगता है। लेकिन आज आपने अपने छोटे से सूक्ष्म रूप में, संक्षिप्त में इतने सुंदर अनुभव आपने बताए कि जो असंभव बातें आपके अपने जीवन में लगती थी। लोग कहते हैं कि स्वभाव का कोई उपचार नहीं है, स्वभाव का कोई इलाज नहीं है। और अर्चना जी ने आज हमको शेयर किया कि इनका स्वभाव पहले से पूरी तरह से बदल गया है, और बड़ा सहज रूप से। इसके लिए आपको कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा। रेकी से जब स्वभाव बदल सकता है, असंभव से असंभव चीजें बदल सकती है। और इसी चमत्कारों को लेकर के, ऐसे ही चमत्कारों के माध्यम से ही रेकी परिवार आगे बढ़ रहा है, और ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव आ रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच रेकी मास्टर अर्चना जी ने अपने सारे जीवन को बड़े खुले मन से, बड़े सहज रूप से हमारे बीच अपने सुंदर अनुभव शेयर किए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और क्षेत्र से अनुभव उन्होंने अपने शेयर किए। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि जीवन में उतार और चढ़ाव जो आते हैं, उनको, वो चढ़ाव तो हम बड़ी आसानी से अनुभव कर लेते हैं, लेकिन उतार आते समय, दुविधा के समय, दुख के समय हम लोग परेशान हो जाते हैं। और रेकी ने वह क्षमता इनमें तैयार की, रेकी ने वह शक्ति इन्हें दी कि उतार के समय भी उस जीवन को कैसे सामने जाए, कैसे फेस करे। और साथ ही साथ मेरा यह मानना भी है अर्चना जी कि हम जब रेकी साधना से जुड़ते हैं तो आने वाले संकट भी ऑटोमेटिकली दूर होते हैं, क्योंकि हम हवा मंडल या आवरा पर ये रेकी जब काम करती है तो चमत्कार भी हम देखते हैं। और ये अनुभव अपने जीवन में हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी बातें पहले हमको लगता था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा होता नहीं है, और बहुत सहज रूप से हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने अपने सारे अनुभव शेयर किए, और मेरी तो इच्छा है आपसे अभी बहुत सारी बातें करूं, लेकिन समय का बंधन हमने इस कार्यक्रम में रखा हुआ है, और मैं भी उस समय बंधन से, अपने नियम से बंधा हुआ हूं। तो इतने सुंदर अनुभव आज अर्चना जी ने शेयर किए और हमारे बीच अपने अनुभव को साझा किया। हम बड़े सौभाग्यशाली, और विशेष रूप से मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं रेकी शक्ति से जुड़ा हूं। जीवन में अनुभव लेने के लिए, जैसा अर्चना जी ने बताया कि डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी कैसे हो, इसका जो सुंदर बात बताई कि डिलीवरी वरना लेबर पेन कई कई समय तक होते हैं। आजकल हमारी महिलाओं में, माताओं में इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम
हमारे जीवन पद्धति को, अपने जीवन को हमने ऐसा बना दिया है कि हम नाजुक हो चुके हैं, तो हमको तुरंत ऑपरेशन या सी सेक्शन डिलीवरी जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं उसमें हमको जाना होता है। उसको भी एकदम रेकी से हम सहज रूप से नॉर्मल डिलीवरी में इनका अनुभव हमने देखा है। इनके खुद के सांधिवात वगैरह के जो बातें इन्होंने बताई है, ये असंभव बात है, ये इनका इलाज नहीं होता ऐसा मानते, लेकिन मैंने तो यहाँ कई जीवन में देखे है और ये अनुभव मुझे आप लोगों से जुड़ के अर्चना जी आया है। एक डिलीवरी का अनुभव जो है, आपकी बच्ची मुझसे जुड़ी, आप मुझसे जुड़े हो, मुझे आज विश्वास और अनुभव है कि यह कैसे इसको हम सहज रूप से बना सकते हैं। वरना जीवन में अनुभव लेने के लिए हमको उस पल से, उस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और आज अर्चना जी ने अपने जीवन के सारे अनुभव, बड़े बड़े विशेष अनुभव हमारे बीच शेयर किए और हमको बिना उससे गुजरे ही वो चमत्कार हमको बताती है, उसका अनुभव हम अपने अंदर फील कर सकते हो, विश्वास हमारे भीतर जागता है। तो ऐसे अपने सुंदर सुंदर अनुभव हमको बताने के लिए अर्चना जी आज हमारे बीच थी और हमको जीवन का बहुत बड़े अनुभव अपने बीच शेयर किए। ये हमारा सौभाग्य है, पूरे रेखी परिवार का, और आपका भी सौभाग्य। मैं समय के बंधन से बंधा होने से आपसे और बातें करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि हम और दोबारा फिर से मिले। मैं आज ही आपको अग्रिम आमंत्रण देता हूं कि भविष्य में और नए अनुभवों के साथ, नए चमत्कारों के साथ हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और इसी समय मैं आपको बाकी श्रोताओं से भी कहूंगा कि आप भी रेखी शक्ति से जुड़े, जिस भी जगह जहां पर भी इससे भी आप मुझसे जुड़े हो, आप अपने आसपास देखें, या आजकल तो हमारे डिवाइन एनर्जी हब के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने शुरू किए कि हर व्यक्ति को हमें जोड़ना है। डिवाइन एनर्जी अब रेखी परिवार अपना एक ध्येय लेकर के आगे बढ़ा। आज 1 दशक से ज्यादा समय के कार्यकाल में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो शुरुआत हमने एक छोटी सी जोश से की थी, आज उसने एक विशाल जागृत ज्योत का रूप ले लिया है। और हम चाहते हैं कि इस अग्नि से, इस चेतना से, ऊर्जा से एक दो नहीं, पूरे संसार को हमको इसमें जोड़ना है। पूरे संसार को हमको सकारात्मक शक्ति से ओतप्रोत कर देना है, ताकि जीवन में ही नहीं, हमारे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में नकारात्मकता कहीं ना हो, द्वेष कहीं ना हो, दुख कहीं ना हो, परेशानियां कहीं ना हो। हमारा जीवन सहज, सुंदर, सुखमय और शांतिमय हो। और यह सहज संभव है रेकी से, क्योंकि रेकी अपने लिए और अपनों के लिए काम करता है। तो हम अपनों के साथ तभी और ज्यादा सुखी और शांतिपूर्ण हो पाएंगे जब अपना पूरा परिवार रेकीमय हो जाए। तो अंतिम प्रश्न आपको कि आपने तो रेकी की है, लेकिन क्या आपने अपने परिवार वालों को रेकी करने के लिए प्रेरित नहीं किया? किया। मेरे परिवार में सभी ने कोर्स किया है। बहुत ही सुंदर बात है। देखो, कहा जाता है ना कि कीचड़ कमल में खिलता है, लेकिन जहाँ एक कमल खिल जाए तो सारा के सारा वो समुद्र तक कमल के फूल से खिल जाता है। वैसी बात है, इनके अनुभव और इन्होंने जैसे बताया कि सारा परिवार ही इनका रेकीमय परिवार है, सारे लोगों ने रेकी की है और रेकी के लिए इनका श्रद्धा, विश्वास और समर्पण यह सदा अकल्पनीय और प्रेरणादायक है। मैं भी अपने जीवन में कई बार जब विचार करता हूँ, एकांत में बैठता हूँ, तो अर्चना जी और इनके परिवार का जो रेकी के प्रति जो लगाव है, वो मुझे भी प्रेरणा देता है कि जुड़े रहना चाहिए और अपने आप को समर्पण और सहज कैसे बनाए। ऐसी प्रेरणा इस परिवार से मुझे भी मिलती रही है और रेकी परिवार के साथ ये जुड़े हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है और आपसे हम जुड़े हैं, यह भी सौभाग्य है। समय के बंधन के कारण अलार्म बज चुका है, इसलिए आज आपसे विदा लेने के पहले मैं चाहूंगा कि आप भी रेकी शक्ति से जुड़े। जो लोग जुड़ चुके हैं वह अर्चना जी से प्रेरणा लेगी, कंटिन्यू इससे जुड़े रहने से, साधना में कंटिन्यू रहने से, विश्वास रखने से कैसे कैसे चमत्कार अपने जीवन में होते हैं। कई बार तो हम चमत्कारों को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, आने वाले संकट कब किधर दूर हो जाए हमें पता भी नहीं लगता। तो जो भी लोग रेकी से जुड़े हैं वो जुड़े रहे, जो नहीं जुड़े हैं वे जुड़ जाए और अपने जीवन को सहज, सरल और शांतिमय, सुखमय, समृद्धिमय बनाए। और इसी के साथ अपने जीवन को डर से बाहर निकाले, विश्वास से आगे बढ़े और जैसा कि अर्चना जी ने आपको संदेश दिया है कि जुड़े रहे, जोड़ते रहे और रेकी शक्ति से आप अलग अलग अनुभव लेते रहे। तो आप जुड़े रहे। आपको रेकी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी शंका हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 8087261919 पर आप कभी भी संपर्क करें। हम आपके लिए सदा
बैठे हुए हैं। रेकी परिवार आपके लिए सदा कार्यरत है। और अंतिम जाते जाते बता दो, रेकी परिवार अपने अलग अलग उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित है। रेकी परिवार एक अस्थमा शिविर चलाता है जो साल में कोजागिरी पूर्णिमा के दिन होता है। कई सालों का, कितना भी पुराना ताजा किसी भी प्रकार का कोई भी अस्थमा हो, सिर्फ एक रात की चमत्कारिक शक्ति के कारण हम वह अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। तो वह चमत्कारिक अस्थमा से मुक्ति का अभियान हर कोजागिरी पूर्णिमा को होता है। कई सैकड़ों लोग इस जालना की पावन भूमि पर आकर के उसका आनंद ले चुके हैं और आने वाले कोजागिरी को भी यह सब कंटिन्यू चलना है। आप लोग भी जुड़े रहे। आपका इसी तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सहयोग और आशीर्वाद मुझे और सभी परिवार को मिलता रहे। और अर्चना जी, आज आपने जो अपने सुंदर अनुभव बताए, साक्षात आपके भीतर के उस ईश्वर तत्व के दर्शन मुझे जो हुए, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और हम ऐसे जुड़े रहेंगे, यही आशा रखता हूँ। जय गुरुदेव। जब एक मिनट बोलना। हाँ जी, बिल्कुल। गुरु जी मिकाओ से के आशीर्वाद से मुझे मतलब रेकी दुर्गेश सर से मतलब रेकी सीखने को मिला। ये मैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मानती हूँ। उनका हर बीच बीच में मार्गदर्शन भी मिलता है, वो भी हर एक को नहीं मिलता, तो उसके भी एक खुशी रहती। उसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं, यहाँ पे हर एक को नहीं मिलता वाली बात तो मैं थोड़ा सा असहज हूँ कि देखो, ऊपर वाला ईश्वर या कोई भी गुरु स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति हमेशा देने के लिए तैयार है। हम कितना लेते हैं, किस तरह से उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उस पर होता है। हमको लगता है कि हमको जो मिल रहा है वह बहुत प्रीशियस और महत्वपूर्ण है। ये हर एक का अपना 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 अनुभव है और हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ऊपर वाला भी वैसे ही करता है। बारिश तो सब जगह करता है। हम अगर घर में होते हैं तो उसका आनंद नहीं ले पाते और बारिश में देखते हैं तो उसका आनंद हम सहज रूप से लेते हैं। इसीलिए बच्चों को देखो, बारिश होती है तो पानी में भीगते हैं। मैंने तो बचपन में उसका बहुत आनंद लिया है और वह वही प्रसंग मुझे प्रेरणा देता रहता है कि हमें जुड़े रहना चाहिए। बारिश आती है तो उसमें मस्ती से नाचे, गाए, धूम मचाए, और वही हमें प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देता है। और रेकी शक्ति से जुड़े रहना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और गुरु शक्ति से जुड़े रहना, जैसे आपने गुरु के बारे में बात की, ईश्वर और गुरु तो हमें देने के लिए सदैव तत्पर है। हम कितना लेते हैं, आपने इतना लिया है तभी आप यहाँ तक का सफर आपने तय किया है। और मेरी शुभकामना है कि आगे का सफर भी आपका हो और इस जीवन में, मानव जीवन में हम जब आए हैं तो इस जीवन को एक सार्थक रूप देकर के हम जाए। जाना सभी को है, जाने के पहले इस जीवन को हम सार्थक बना ले, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का सफर करने की बात होगी। वरना गाड़ी बंगला ये तो सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस संसार के गृहस्थाश्रम के साथ साथ अपने आध्यात्मिक सफर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये सफर में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपका मेरा साथ और इस रेकी परिवार का साथ वैसे ही आगे अटूट बंधन में चलता रहे। ये परिवार और आगे बढ़ता रहे। रेकी शक्ति हर जगह है और ये अपने जागृत रूप में हर जगह रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलो, आज आपसे विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही चमत्कारी और अद्भुत अनुभव के साथ। रेकी परिवार आपके बीच होगा। जुड़े रहे, जोड़ते रहे। और जब भी कोई कार्य हो आपके लिए, ट्रेनिंग और हीलिंग को लेकर के, नेचुरल चीजों को लेकर के, लाइफ विदाउट मेडिसिन के मिशन को लेकर के आपके साथ हम रेकी परिवार जुड़े हैं। जय हिंद, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।